नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। राज्य के छात्रों के लिए गुड न्यूज। अब इस ऐप के जरिए 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी पूछ सकेंगे आईएएस अफसर से कठिन सवाल। पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के 4 जिलों के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी के लिए अच्छी खबर है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय अधिकारियों की विशेषज्ञ टीम इनके सभी विषयों के जटिल सवालों का जवाब दिल्ली से ऑनलाइन उपलब्ध कराएगी। मुख्य विषय पर पढ़ाई के लिए आईएएस अधिकारियों की टीम ने फिलो ऐप बनाया है। जिले के चयनित विद्यार्थी इस ऐप का लाभ उठा पाएंगे। 10 दिनों में यह सेवा शुरू होगी। SC/ST कर्मियों की प्रोन्नति मामले में इन पदाधिकारियों पर केस की अनुशंसा। विधानसभा की विशेष समिति ने सौंपी रिपोर्ट। विधानसभा की विशेष समिति ने SC/ST की प्रोन्नति में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की है। साथ ही प्रोन्नति पर लगी रोक को हटाने की भी अनुशंसा की है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में गलत तरीके से SC/ST के बदले सामान्य जाति को प्रोन्नति देने के मामले में दी गई प्रोन्नति को रद्द करने की अनुशंसा की है। PM रोजगार योजना में कर्ज लेकर नहीं लौटा रहे लोग, डूब रहा बैंकों का पैसा। इन बैंकों का NPA है सबसे ज्यादा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में बैंकों का सबसे अधिक कर्ज डूब रहा है। जिस तेजी से इस योजना में बैंकों का NPA बढ़ रहा है, उससे उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। बैंकों की ऋण वसूली शाखा के अनुसार सरकार प्रायोजित इस स्कीम में दिए गए कर्ज की वसूली का प्रतिशत काफी कम है। स्वरोजगार के लिए केंद्र सरकार ने जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर PMEGP योजना शुरू की थी, लोन लेने वाले लोगों की गलत मंशा के कारण योजना पर पानी फेरता दिख रहा है। NPA की दर को देखते हुए बैंक अब इस योजना में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। कोयले चोरी करने से रोके जाने पर भड़क उठे चोर। कोयला अधिकारी की कर डाली जमकर धुनाई। तेतुलमारी खनन परियोजना में कोयला चोरी से रोके जाने पर बुधवार की सुबह चोरों ने सहायक कोलिवरी प्रबंधक रंजीत कुमार पर हमला बोल दिया। उनकी पिटाई कर दी। मारपीट में अधिकारी का मोबाइल क्षतिग्रस्त हो गया। घटना से आक्रोशित अधिकारी व कर्मचारी पूर्वाह्न करीब 10:30 बजे तेतुलमारी थाना पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। थानेदार मनीष कुमार ने कोल अधिकारियों व कर्मियों को शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जामताड़ा और लातेहार के 17 मजदूर मिले। झारखंड सरकार ने दिए ये निर्देश। चमोली में फंसे जामताड़ा के 7 और लातेहार के 10 मजदूर सुरक्षित हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित श्रम विभाग के कंट्रोल रूम में पदाधिकारियों ने दोनों जिलों के मजदूरों से संपर्क किया। लातेहार जिले के 10 मजदूरों ने बताया कि वे लोग वहां से निकलकर हरिद्वार आ गए हैं। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को उन लोगों को लाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। वहीं जामताड़ा के 7 मजदूरों ने भी बताया कि वे लोग किसी पहाड़ पर फंसे हुए हैं। राज्य के अधिकारियों को उत्तराखंड आपदा प्रबंधन ने 7 लोगों से संपर्क होने की जानकारी दी है। चंदन कियारी के 25 निवर्तमान मुखिया व सचिवों से होगी 12% सूद के साथ 54 लाख की वसूली। बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह ने 14वें वित्त की राशि से सोलर लाइट क्रय करने में बरती गई अनियमितता को देखते हुए चंदन कियारी प्रखंड की 25 पंचायतों के निवर्तमान मुखिया व पंचायत सचिवों से निर्धारित दर की अंतर राशि की वसूली का निर्देश दिया है। इस राशि पर 12% ब्याज भी वसूलने को कहा गया है। यह अंतर राशि 54,12,181 रुपए है। उपायुक्त ने बुधवार को वीडियो वेदवंती कुमारी को इस बाबत जारी निर्देश में कहा कि आदेश का अनुपालन 15 दिनों में कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। 1 लाख किसानों की कृषि ऋण माफी के लिए 500 करोड़ एडवांस निकासी का आदेश। जाने कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ। ऋण माफी के लिए ऑफलाइन आवेदन देने वाले किसानों को भी कृषि ऋण माफी योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे किसानों को ऑनलाइन आवेदन देने की जरूरत नहीं है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन देने वाले 48,000 किसानों को भुगतान किया जाएगा। उधर करीब 50,000 किसानों का ऑनलाइन डाटा बैंकों ने अपलोड कर दिया है। राज्य में कुल 9 लाख किसानों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ दिया जाना है। सरकार ने किसानों की ऋण माफी के लिए 500 करोड़ रुपए एडवांस निकासी की स्वीकृति दे दी है। इससे करीब 1 लाख किसानों के खाते में राशि चली जाएगी। झारखंड के बोकारो के लुगु पहाड़ी इलाके में पुलिस नक्सली मुठभेड़। CRPF के 2 जवान घायल। झारखंड के बोकारो जिले के लुगु पहाड़ की तलहटी में बसे टूटी झरना गांव के पास जंगल में बुधवार की रात नक्सलियों की दोह में जुटी पुलिस बलों की नक्सली दस्ते से मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 जवान घायल हो गए हैं। इन्हें रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि जैसे ही जंगल में पुलिस को नक्सलियों ने देखा, वैसे ही सुरक्षा बलों पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान CRPF 26वीं बटालियन के 2 जवानों को गोली लगी है, जिन्हें रात में ही रांची के एक अस्पताल ले जाया गया है।
हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी मामले में मिले अहम सुराग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईमेल पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में साइबर क्राइम थाना रांची की पुलिस अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में यह जानकारी मिली है कि 5 जनवरी की रात मुख्यमंत्री व उनके सचिव को जिस ईमेल से धमकी भरा मैसेज भेजा गया था उसका सर्वर भी स्विट्जरलैंड में है। इससे पूर्व पिछले वर्ष 8 व 17 जुलाई को भी 2 ईमेल से मुख्यमंत्री को धमकी भरा मैसेज भेजा गया था, जिसका सर्वर जर्मनी व स्विट्जरलैंड में मिला था। पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही सीआईडी दोनों ही देशों से लगातार पत्राचार कर रही है, लेकिन अब तक मदद नहीं मिलने से धमकी भरा ईमेल भेजने वाला पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ जंगल से 46 ईआईडी बम बरामद, किया गया डिफ्यूज। गढ़वा जिले के भंडरिया के बूढ़ा पहाड़ जंगल क्षेत्र से पुलिस ने बुधवार की शाम 46 आईईडी बम बरामद किया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। माना जा रहा है कि बम नक्सलियों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए लगा रखा था। 46 शक्तिशाली आईईडी नक्सलियों द्वारा भंडरिया के कुल्ही इलाके के पगडंडी रास्ते में 150 मीटर की दूरी तक बिछाकर रखा गया था। यह पगडंडी बूढ़ा पहाड़ जंगल क्षेत्र से एकदम नजदीक है। आपका राशन कार्ड हो जाएगा ब्लॉक, जल्द कर लें ये जरूरी काम। बिहार, यूपी, झारखंड समेत कई राज्यों ने तय कर दी है अंतिम तारीख। क्या आपके पास राशन कार्ड है? यदि इसका जवाब हाँ है तो आगे की खबर आपकी काम की है। दरअसल केंद्र सरकार के निर्देश पर कई राज्यों में राशन कार्ड को आधार या बैंक खाता से लिंक कराने का काम जारी है। यही नहीं, नए राशन कार्ड के साथ साथ पुराने राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने का भी काम किया जा रहा है। यहाँ आपको खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि यदि आपका राशन कार्ड आधार या बैंक खाते से अभी तक लिंक नहीं हुआ है या फिर कुछ दिनों से आपका राशन कार्ड सस्पेंड चल रहा है तो आप सचेत हो जाएं और 31 मार्च तक अपना राशन कार्ड अपडेट कराने का काम पूरा कर लें। झारखंड में सड़क हादसे में घायलों की मदद कर बने लाइफ सेवर और पाए इनाम। अब पुलिस नहीं करेगी परेशान। झारखंड में अब सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद बेफिक्र होकर कर सकते हैं। पुलिस अब परेशान नहीं करेगी। इतना ही नहीं, घायलों की जान बचाने वालों को सरकार सम्मानित भी करेगी और 2000 रुपए का इनाम देगी। इसके लिए झारखंड सरकार ने गुड सैमरिटन पॉलिसी 2020 लागू कर दी है। इसका संकल्प स्वास्थ्य विभाग ने 9 फरवरी को जारी कर दिया है। झारखंड में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मृत्यु दर अधिक है। अक्सर देखने में आता है कि सड़क किनारे कोई दुर्घटना हो जाती है और कोई मदद को आगे नहीं आता। इसकी वजह होती है कि ऐसे मामलों में मदद करने वाले से पुलिस पूछताछ करती है। अब सरकार ने ऐसे नेक आदमी के संरक्षण के लिए नियम बना दिया है। पारा शिक्षकों को अपने बेटे बेटियों की उच्च शिक्षा शादी के लिए मिलेगा लोन। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पारा शिक्षकों के लिए फरवरी का माह कई खुशियां ला सकता है। एक तो उनके अस्थायीकरण तथा वेतनमान पर इस माह अंतिम मुहर लग सकती है, वहीं उन्हें कई अन्य तोहफे भी मिल सकते हैं। पारा शिक्षकों को उनके बेटे बेटियों की उच्च शिक्षा तथा बेटी की शादी के लिए शून्य ब्याज पर ऋण देने की तैयारी चल रही है। पारा शिक्षकों के लिए गठित होने वाले कल्याण कोष से यह सुविधा उन्हें मिलेगी। पारा शिक्षक अपने 2 बच्चों की उच्च शिक्षा तथा बेटियों की शादी के लिए यह ऋण ले सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 2 लाख तथा शादी के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। इतना ही नहीं, किसी पारा शिक्षक की सेवा काल में मृत्यु होने से उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन 19 फरवरी से चलेगा। केंद्र सरकार ने बजट में निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की बैठक बुधवार को नई दिल्ली में हुई। इसमें राष्ट्रीय हड़ताल का निर्णय लिया गया। झारखंड प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के उप महासचिव हीरा अरकने ने बताया, 19 फरवरी को सभी राज्यों की राजधानियों में पूरे दिन का धरना प्रदर्शन होगा। 20 फरवरी से 10 मार्च सभी राज्यों, जिलों और कस्बों में रैली धरना होगा। 15-16 मार्च को देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। केयू और कॉलेजों में मार्च से शुरू हो सकती है ऑफलाइन पढ़ाई। यूजीसी के निर्देश के बाद राज्य सरकार के आदेश का इंतजार। कोल्हान विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजों में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो सकती है। यूजीसी ने पहले ही विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को पूरी तरह से खोलने का निर्देश दे दिया है। ऐसे में सभी विश्वविद्यालय अब राज्य सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हाल में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालय से संस्थानों को पूरी तरह से खोलने को लेकर सुझाव मांगा है। इसके लिए उनके स्तर पर क्या तैयारी है, इसकी जानकारी भी मांगी गई है। सभी सुझावों की समीक्षा के बाद ही राज्य सरकार कैंपस सभी सुझावों की समीक्षा के बाद ही सरकार कैंपस को पूरी तरह खोलने का आदेश जारी करेगी। फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च में कैंपस को पूरी तरह से खोला जा सकता है। चारा घोटाला में लालू प्रसाद की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। बेल मिली तो जेल से आएंगे बाहर।
चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई ने इन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में उन्होंने अपील याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की है। हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में इस मामले में सुनवाई होगी। इस मामले में इन्हें बेल मिली तो ये जेल से बाहर आ जाएंगे। लालू प्रसाद फिलहाल दिल्ली एम्स में इलाजरत है। मधु कोड़ा ने कहा, तीनों कृषि कानूनों का सांसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस करेगी विरोध। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर व नवामुंडी प्रखंड कांग्रेस समिति का प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन जगन्नाथपुर कांग्रेस कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के साथ खिलवाड़ करने पर आमदा है। हम तीनों कृषि कानून का विरोध करते हैं। यह कृषि कानून किसानों को बर्बाद करने के लिए लाया गया है। इसके विरोध में सांसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस विरोध कर रही है। मधु कोड़ा ने कहा कि दिल्ली की सर्दी में सैकड़ों किसानों ने ठंड में अपनी जान गंवा दी है, लेकिन केंद्र सरकार को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस इस काला कानून को रद्द करने की मांग करती है। कार्यकर्ता संगठन को लेकर चलते हैं, इसलिए हम अपने प्रखंड में संगठन को मजबूत करते हुए नए कार्यकर्ता को भी जोड़ने का काम करेंगे। झारखंड में लाख की खेती को मिलेगा कृषि का दर्जा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में कृषि और कृषि उत्पादकों के संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए नए गोदाम और फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने पर सरकार विशेष जोर दे रही है। पूरे राज्य में लगभग 500 नए गोदाम और 224 फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान देश की रीढ़ है। किसानों के हित में सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वर्ष लक्ष्य की तुलना में 30% ज्यादा धान की खरीदारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में जहां खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है, वहीं वन उपज के लिए भी यह राज्य अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है, लेकिन इसका सही उपयोग, संरक्षण, उत्पादन और बाजार उपलब्ध नहीं होने के साथ किसानों को सही मूल्य नहीं मिलना इसके विकास में बाधा पैदा कर रही है। सरकार की कोशिश है कि इन समस्याओं को दूर करने के साथ वन उपज से ज़्यादा किसानों को जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक वक्त था जब झारखंड की देश और दुनिया में लाख की खेती के लिए अलग पहचान थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक वक्त था जब झारखंड की देश और दुनिया में लाख की खेती के लिए अलग पहचान थी, पर धीरे धीरे इसमें गिरावट आने लगी। हालांकि यह गर्व की बात झारखंड वासियों के खून में लाख की खेती है। उन्होंने कहा कि लाख समेत अन्य वन उपज का वैल्यू एडिशन कर उन्हें पुराने पहचान दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।